चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है ना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कैसा होता है, जो सीधा ना होकर के कैसा हो, मुड़ा हुआ हो, सीधा ना होकर के कैसा हो, मुड़ा हो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से चमका दूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा अंदर की तरफ से, और इसको अगर मैं यहाँ से चमका दूं तो ये कुछ इस तरीके का बाहर की तरफ। इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कौन सा बोलेंगे, कॉनकेव। क्यों बोलेंगे कॉनकेव, देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये गुफा हो गई, गुफा यानी कि केव, तो कॉनकेव। ये बाहर की तरफ उठा हुआ है, उठे हुए का मतलब उत्तल है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, उत्तल। कौन सा बोलेंगे, ठीक है। इसका काम होता है आने वाले प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करना। आने वाले प्रकाश को एक जगह पर, कितना भी प्रकाश तुम डालो वो एक ही बिंदु पर ला करके इकट्ठा कर देगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर ला इकट्ठा कर देगा। इसका काम होता है आने वाले प्रकाश को फैला देना। आने वाले प्रकाश को, जो तुम कितना भी प्रकाश डालोगे क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, अवतल, ये कौन सा है, उत्तल। अवतल प्रकाश को इकट्ठा करेगा, उत्तल प्रकाश को फैला देगा। उत्तल प्रकाश को क्या करेगा, ये हो गया दर्पण। क्या होगा ये, अब हम किसकी बात करेंगे, लेंस की। किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो लेंस क्या, देखो कैसे होता है, एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा। ठीक है, लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। दर्पण क्या करता है, प्रकाश आकर के उसे वापस भेज देता है, अपने से पार होने नहीं देता। लेकिन लेंस पे यदि प्रकाश आता है तो वो क्या हो जाता है भाई, आराम से पार कर जाता है। क्या कर जाता है, आराम से पार कर जाता है ना। प्रकाश आया, पार कर गया, प्रकाश आया, पार कर गया। क्या इसने पार करने दिया था, क्या इसने पार करने दिया था, इसने पार करने दिया, इसलिए क्या है, लेंस। क्या है ये, इसलिए। ठीक है, इसका नाम क्या था, अवतल। क्या नाम था, क्योंकि ये किसकी तरफ है, अंदर की तरफ, किसकी तरफ है, ऐसे ये भी किसकी तरफ है, तो ये कौन सा हो गया, अवतल। कौन सा हो गया, ये बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो कौन सा था, ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये भी, ये कौन सा हुआ, उत्तल। अब काम उल्टे हैं देखो, अवतल दर्पण का काम प्रकाश को इकट्ठा करना है, लेकिन अवतल लेंस का काम प्रकाश को बांटना होता है। क्या काम होता है, बांटना, है ना। यानी कि यदि यहाँ से प्रकाश आएगा तो इसको ये फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। ठीक है, और अगर उत्तल लेंस में प्रकाश आएगा तो वो तो क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला रहा है तो उत्तल लेंस उसे इकट्ठा कर देगा। अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है तो अवतल लेंस उसे फैला देगा। जो काम यहाँ दर्पण करेगा उसका उल्टा लेंस करेगा। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखो, इसका उपयोग देख लो। इसका क्या देख लो, उपयोग। इसका काम क्या है भाई, सब चीजों को इकट्ठा कर देना। तो बड़ी जगह को छोटे में करके दिखाने का काम करता है ये। ठीक है, बड़ी जगह को छोटे में करके दिखाने का काम करता है ये, और छोटी जगह को बड़ा करके दिखाने का काम करता है ये। आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च क्या देखा होगा, टॉर्च का आकार तो पीछे जैसा होता है, यहाँ पे लगी होती है बल्ब। क्या लगी होती है, अब इसमें तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैलानी है, तो हमें तो प्रकाश केवल आगे चाहिए, पीछे तो चाहिए नहीं। तो ये टॉर्च क्या करती है, इसको जब किरण यहाँ पड़ता है तो ये से कहाँ भेज देता है, आगे की तरफ। कहाँ भेज देता है, तो यहाँ वाली भी सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। तो ये कौन सा दर्पण का काम कर रही है, अवतल दर्पण का। किसका काम कर रही है, अवतल दर्पण का। ठीक है, और अगर गाड़ी की हेडलाइट पे आप देखो तो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, उसका काम है सब जगह फैलाना। तो यहाँ पे बल्ब लगाओगे तो यहाँ वाली लाइट भी बाहर फेंक देगा वो। ठीक है, बाहर फेंक देगा, ये लाइट भी बाहर फेंक देगा, अलग साइड लाइट वो कहाँ करेगा, बाहर फेंकेगा। ये एक जगह पर इकट्ठी कर देगा। समझ में आ रही है बात, ये हो गया, क्लियर है। अगला क्या है, न्यूटन डिस्क। अगला क्या है, न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क है ना। देखो न्यूटन डिस्क क्या होती है, न्यूटन डिस्क, न्यूटन डिस्क देखो क्या होती है न्यूटन डिस्क। कोई भी सफेद प्रकाश, जैसा आजकल सूर्य से आता है, कोई भी सफेद प्रकाश जब हम उसको एक प्रिज्म से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से। प्रिज्म क्या होता है, कांच का एक त्रिभुज आकार होता है। ठीक है, इसे जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कितने रंगों में बढ़ जाता है बच्चों, 7।
कितने रंगों में बट जाता है? इस 7 रंगों का नाम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। है क्या? ये इनकी इसकी ये क्वालिटी है कि सफेद रंग जब इस चीज से गुजर जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसीलिए बारिश के बाद, इसके बाद, बारिश के बाद जब आसमान में पानी की बूंदें रह जाती हैं, तो जब उसमें से सूरज की लाइट निकलती है जो कि सफेद रंग की होती है, तो पानी की बूंदों से निकल के 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलता है? रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखते हैं ना, उसमें ये सारे रंग होते हैं। तो न्यूटन डिस्क ये कहती है, अगर आप किसी गोल आकार गत्ते के ऊपर इन 7 रंगों को बराबर भाग में करो, मतलब कि 7 हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से कर दिया आपने, और इन 7 में आप ये वाले रंग भर दो, और अगर आप उसको तेज तेज चलाओगे ऐसे 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 करके, तो ये घुमिल करके कौन सा रंग बना लेगा? सफेद रंग बना लेगा। कौन सा रंग बना लेगा? सफेद। इसी को बोलते हैं न्यूटन डिस्क। कौन सा डिस्क बोलते हैं? न्यूटन डिस्क। ठीक है, तो ये आपका